अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज हमारा 20वें लेक्चर का पार्ट सेकंड है। 20वां लेक्चर बेसिकली 6 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। अगर मैं या आप क्वांटिटेटिव रिसर्चर हैं, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा हासिल करने के कौन से तरीके हैं वो हम आपको आज के लेक्चर में बताएंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर को देखें तो हमने आपको 20 मराहिल पर मुश्तमिल क्वांटिटेटिव रिसर्च का पूरा प्रोसेस बताया था कि कैसे एक रिसर्च शुरू की जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च गैप से, और कैसे उसकी रिपोर्ट फाइनल कंपाइल करके और उसकी पब्लिकेशन की तरफ जाया जाता है। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हर नई आने वाली वीडियो दूसरी वीडियो से मुख्तलिफ है और उसमें नया नॉलेज है और नई चीज़ है। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आए तो लाइक के बटन पर प्लीज़ लाजमी क्लिक करें। तो गाइज़, आज के लेक्चर में डाटा कलेक्शन टेक्निक्स में जाने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें दोबारा रिकॉल करनी है क्वांटिटेटिव रिसर्च के हवाले से। अगर आप हमारा लेक्चर 3, 4, 5, 7 और 12 को देख लें, दोबारा रिकॉल कर लें, तो आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें दोबारा रिकॉल हो जाएंगी कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है क्या। क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस करती है कि देयर इज़ वन ट्रूथ और देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन एक्सप्रेसिंग द ट्रूथ। आपके पास ट्रूथ को बयान करने का एक ही तरीका है या एक ही तरह से बयान कर सकते हैं, और ट्रूथ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है कि जो बात की जा रही है वो अहम है, जो मकसद है वो अहम है। ये मकसदी रिसर्च है। जो बात कर रहा है या जिससे बात की जा रही है वो शायद इतना अहम नहीं है या वो रिसर्च के लिए इतनी वैल्यू नहीं रखता जितना वो ऑब्जेक्ट, वो मकसद, वो बात अहमियत रखती है। तो इसकी और भी सिग्निफिकेंस और भी चीज़ें हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। आप अगर हमारे लेक्चर 3, 4, 5, 7 और 12 को रिकॉल कर लें तो आपको मज़ीद चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी कि देयर इज़ ओनली वन ट्रूथ, और देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी इन एक्सप्रेसिंग द ट्रूथ, और देयर इज़ एन ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल बिहाइंड द रिसर्च। अब डाटा कलेक्शन जब हम करते हैं तो पहले डाटा का भी पता होना चाहिए कि डाटा कितनी किस्म का होता है। 2 टाइप्स ऑफ डाटा है, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा है। हमारा इसी 20th लेक्चर का पार्ट 5 अगर आप देखेंगे तो आपको इन दोनों के ऊपर हमने डिटेल में बात की है कि किसको प्राइमरी डाटा कहते हैं और किसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। इसके बाद जो चीज़ आ जाती है कि आपको ये चीज़ भी समझनी है कि क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन के लिए आपको आप ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज से आप खेल रहे होते हैं। मैंने मोस्टली का लफ्ज़ यहाँ इंटेंशनली यूज़ किया है क्योंकि जब आप कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से या आप स्ट्रक्चर इंटरव्यू की तरफ जाते हैं तो वो भी क्वांटिटेटिव स्टडी बनती है, लेकिन मोस्टली क्वांटिटेटिव स्टडी में आप न्यूमेरिक डाटा से प्ले कर रहे होते हैं और न्यूमेरिक डाटा ही आपका बेसिकली डाटा होता है जिससे आप रिजल्ट्स कंपाइल करते हैं। लेकिन जब अगर आप स्ट्रक्चरल इंटरव्यू की तरफ जाते हैं या आप इक्विपमेंट बेस्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें भी आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे होते हैं। अब उसके क्या तरीके हैं देखें, इसके 6 तरीके हैं। नंबर फर्स्ट है सर्वे, नंबर सेकंड क्वेश्चनेयर। कुछ लोग सर्वे और क्वेश्चनेयर को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी डिफरेंसेस हैं कि सर्वे में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती जो क्वेश्चनेयर में हैं, या क्वेश्चनेयर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्वे में नहीं होती। तो सर्वे के ज़रिए आप कर सकते हैं, आप क्वेश्चनेयर के जरिए कर सकते हैं। क्वेश्चनेयर में बेसिकली ज़्यादातर आप लिकट स्केल इस्तेमाल करते हैं, 5 पॉइंट लिकट स्केल या 7 पॉइंट। आप जिस मर्जी 3 से शुरू करके इस लिकट स्केल को एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, आप जिस मर्जी नंबर तक ले जाएं, 21, 24, 29, 50, 100 तक। लेकिन मोस्टली जो हमारी MS और PhD की रिसर्च है इसमें 5 या 7 पॉइंट लिकट स्केल इस्तेमाल होता है। उसके बाद नंबर 3 पे आप स्ट्रक्चर इंटरव्यू करते हैं, फिर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, या आप डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करते हैं जो कि हिस्टोरिकल डाटा है, या आप कंपनीज की बैलेंस शीट या फाइनेंशियल डाटा को इस्तेमाल करते हैं। तो इन 6 तरीकों के ज़रिए आप बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, बहुत अहम लेक्चर है। हमने नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो 3 मराहिल बताए हैं कि बेसिकली उन 3 मराहिल में ही क्वांटिटेटिव का डाटा एनालाइज होता है और सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। वो 3 स्टेप्स आपको शायद आम किसी दुनिया से इस तरह से ना मिलें जिस तरह से हमने आपके लिए ये लेक्चर बनाया है या ये लेक्चर तैयार किया। आप प्लीज़ हमारा इसका 20वें लेक्चर का पार्ट 3 लाजमी देखें, जिसमें आपको कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग लाजमी हो जाएगी कि क्वांटिटेटिव रिसर्चर अगर आप हैं एमएस या पीएचडी लेवल के ऊपर, तो आपको क्या करना है डाटा एनालिसिस के लिए। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप देखें 3 इसका पार्ट, ताकि आपको ये पता चले। प्लीज़ हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके साथ आप हमें कमेंट्स करें, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो हम कमेंट्स में बहुत एक्टिव हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।